अब देखो 4.2 प्रश्नावली उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इतने खास नहीं है, मैंने आपको गुणनखंड विधि सिखाती है, बाकी जो जो करवा रहा हूँ आप उनको कर लें, मोर देन सफिशिएंट है, मस्त रहिए आप लोग। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 होना चाहिए और गुणनफल क्या होना चाहिए 182। अब इसमें क्या होता है, बच्चों के ज़्यादातर संख्याएं याद होती है 13 और 14, बच्चे सीधे ही लिख देते हैं 4 नंबर के सवाल। ऐसे मार्क्स थोड़े मिलेंगे आपको, मार्क्स के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, मार्किंग करनी होती है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। गुणनफल क्या होना चाहिए 182, दो संख्याएं आपको माननी। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, तो हम लोग मान लेंगे दो संख्याएं, गणित में जो चीज नहीं होती उसको x मान लिया जाता है, माना। पहली संख्या बराबर x। मैं एक चीज लिखता हूं आपके सामने, दूसरी संख्या, सत्ताईस माइनस एक्स। बिल्कुल भी ताज्जुब में मत पड़ना, क्योंकि आपके सामने स्पष्ट तौर पर मैं आपको संख्याएं बताने वाला हूं, चिंता मत करो। इसने स्पष्ट लिखा है कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27। इस बात से सारे सहमत हो, क्योंकि बोला ऐसी दो संख्याएं ज्ञात जिनका योग 27 है। तो पहली आपने क्या मान ली थी x, और दूसरी आपको पता नहीं है तो दूसरी मान लेते हैं बराबर 27। तो दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी 27 प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x। ये लो सर, क्योंकि एक चीज सोचो ना, आप अगर दो भाई बहन हो, उसमें से आपको मम्मी ने 100 रुपये दिए आप दोनों को, और बोल दिया कि भाई को 70 रुपये लेना, तो बहन के हिस्से में कितने हैं 30 ही था, है ना। 70, 100 में से 70 आपने घटा दी पहले वाले के साथ, वैसे पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या बड़ी वाली में से घटा दी, काम हो गया। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया उसके हिसाब से काम करते हैं। आप लिखोगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 182। बोला ठीक है, करते हैं सर। गुणा करने पर पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 182। x को 27 से गुणा करोगे तो 27x, x को माइनस x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 182 इधर आएगा माइनस का 182 बराबर 0। ज़्यादातर ये सोचते हैं टीचर कि इस माइनस एक्स को नहीं रखना चाहिए, सबको उधर ले जाना, ऐसी कोई जरूरत नहीं, जैसा है वैसा। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर भाई ये तो प्लस का है ना, तो प्लस का हो जाएगा 27x और माइनस का 182 बराबर 0। हमें ये पता है द्विघात समीकरण, इसका गुणांक तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, घात तो 2 है ना, तो हमें तो उससे मतलब है। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया इसको। यहां तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण बना दिया, क्योंकि मेन खेल यहीं तक है। फिर श्रीधराचार्य सूत्र का काम करना, गुणा भाग आपके साथ, क्योंकि x का मान आती पहली संख्या आ जाएगी, फिर दूसरी संख्या आ जाएगी, कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमें भी 3 मान निकालने पड़े। पहला मान 1, a होता है जो x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां इस बार माइनस का 1, क्या है माइनस का 1। ठीक है सर, b क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 27, और c क्या होता है साहब अचर, अचर हो गया माइनस का 182। ओके जी, ये आपके पास यहां तक आ गया। अब श्रीधराचार्य सूत्र लगाना, आप लोग लिखोगे चूंकि श्रीधराचार्य सूत्र से और श्रीधराचार्य सूत्र को एक बार थोड़ा ब्लू पेन से अलग से लिखूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। किसी भी हालत में याद होना चाहिए, रग रग में बसा हुआ होना चाहिए आपके श्रीधराचार्य सूत्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा इस पूरी प्रश्नावली के अंदर। ये हम लोगों ने यहाँ तक कि अब मान रख दो, जैसा जहाँ पर मान है वैसा रख दो। देखो x की जगह x,
फिर इस माइनस के चिन्ह की जगह माइनस, ये है b, तो b का मान कितना है 27, ये लो सब 27, फिर प्लस माइनस का चिन्ह अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा ए, कहां पर ए बोलो ए है माइनस का 1 और सी है माइनस का 182 बटा में हो जाएगा 2 गुणा ए का मान -1। शायद यहाँ तक तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। हमने देखा था एक मान पुट कर दिए, जो वैल्यू जहाँ रखनी थी उनको उस स्थान पर हम लोगों ने रख दी। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद x बराबर, देखो ये तो माइनस का 27 ही रहना है, फिर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर 729 होता है, ये तो अब याद होना चाहिए साहब आपको, पहले कह रहा हूं मैं माइनस। अब मैं आपको बताता हूं, खेल देखना थोड़ा सा। देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आया, इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया आया प्लस, लेकिन प्लस को वापस माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाएगा माइनस। 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा, और 4 को जब 182 से आप लोग गुणा करेंगे तो ये 728 आ जाएगा। मैंने आपके सामने सीधा गुणा रख दिया ताकि आप लोग सोच सको, क्यों मेरे बार बार क्वेश्चंस करवा के क्वेश्चन ऑफलाइन कोचिंग हो मेरे ऑनलाइन में याद हो गए साहब मेरे को, तो है ना 728। और 2 को जब -1 से गुणा करवाओगे तो माइनस कर दो। आप में से 90% बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं, पक्का कहेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरा सॉल्यूशंस होने के बाद कैंसिल होगा, पहले कह रहा हूं आपको। तो x बराबर माइनस का 27 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर एक ही बचेगा और बटा में -2, सोल्व कर दो। x बराबर माइनस का 27 प्लस माइनस, एक का रूट 1 होता है, बटा में -2। चलो सर इसको कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों। इधर हो जाएगा धनात्मक चिन्ह, ये 2 चिन्ह है ना यहाँ पर, यहाँ हम लोग लेंगे धनात्मक चिन्ह, इधर हम लोग लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। x बराबर -27 प्लस 1 बटा में -2, और x बराबर -27 माइनस 1 बटा में -2। x बराबर ये माइनस का 26 बटा -2 आएगा, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस, x का मान कितना आ गया 13, x का मान कितना आ गया 13। यहां से और कर लो, ये आ गया माइनस का 28 बटा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, x का मान कितना आ गया 14। अब ये दोनों संख्याएं होगी, देख लो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी जिनका योग कितना होना चाहिए था 27, तो 13 और 14 का योग क्या हो रहा है 27 हो रहा है। तो आप लिखेंगे अतः ये लो सर, मैं एक ही मेथड चला रहा हूँ बार बार ताकि आपके दिमाग में वही मेथड घुसे और बढ़िया तरीके से आप लोग उस मेथड के ऊपर गौर करेंगे, तो आपको बार बार सेम मेथड। श्रीधराचार्य सूत्र के बाद में तो गुणा भाग है, ध्यान रखना, केवल और केवल आपको प्लस माइनस आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, रूट आना चाहिए, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहाँ तक महत्वपूर्ण चीज़ है किसको क्या मानना है, क्योंकि हम लोग जब थर्ड वाला चैप्टर पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि किसको x मान लो और किसको y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ चर इकलौता है, चर एक x ही आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ तो चर 1 है, तो उसको इस चर को x को ढंग तरीके से आपको मानना, फिर जाकर आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपके सामने लिखी है आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब ये नहीं कह सकते कि सर ये बात आपने जो बताई मेरे को समझ में नहीं है,
मैंने इतने शानदार तरीके से आपको चीज़ें बता दी। एक एक चीज़ आपने यहाँ तक ये बनाया, ABC लिखा श्रीधराचार्य सूत्र से गुणा भाग। इसके बाद यह ध्यान रखना, बच्चे जब धनात्मक चिन्ह लिखते हैं इसको बदल देते नहीं, ये नहीं, यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह है तो एक बार बीच में प्लस का चिन्ह, एक बार बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक 13 आया और एक 14 आया, तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक साहब अगर सपोज 13 यहाँ रखते हैं, फिर 27 में से 13 जाता है तो भी 24 14 ही बचते, कोई समस्या नहीं थी। ले साहब स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। फिर इसका छठा सवाल और करते हैं। कौन सा सवाल? छठा सवाल। ठीक है, सिंपल सिंपल्स हैं, श्रीधराचार्य हम लोग लगाएंगे। तो उम्मीद है मैंने जो 4.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया बढ़िया तरीके से आपके क्लियर हो गया होगा। मेन मुद्दा यहाँ तक है, श्रीधराचार्य सूत्र आपको लगाना आना चाहिए, ABC आपको पहचानना आना चाहिए। ये हम लोग दूसरे चैप्टर डिस्कशन